वीरम् अनंत वर्णाद दंसण सावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणिदम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज है। नियम सार नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपनी जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने मुनराजों ने एक एक गाथा उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसके 7वें अधिकार की चर्चा, जिसका नाम है परम आलोचना अधिकार, उसके अंतर्गत आलोचना के वेदों की चर्चा यहाँ चल रही है। 111वें नंबर के गाथा में
अविकृतिकरण, तीसरा भेद जो आलोचना का है अविकृतिकरण, उसकी चर्चा हमने आपने पढ़ी। और उसके बाद पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने 9 श्लोकों की रचना की। उसके अंतिम श्लोक की चर्चा यहाँ पर चल रही है। पाठ करते हैं। 170वें नंबर का कलश है, उसका अपन पाठ करते हुए मुनिराज हमें जो बताना चाहते हैं उसको हमें पहचानने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि उसको जाने बिना हमारे आत्मा में निराकुलता रूप अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। और जब हमारी पर्याय में सुख शांति निराकुलता की उत्पत्ति नहीं होगी तो उसके अभाव में यह आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। पाठ करते हैं। 170वें नंबर का कलश है। अरे राग तम सहज तेज से नाश किया है, मुनि मन गोचर शुद्ध शुद्ध उनके मन बसता, विषयी जीवों को दुर्लभ जो सुख समुद्र है, शुद्ध ज्ञानमय शुद्धात्म जयवंत वर्तता। बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ पर पदम प्रमलधारी देव मुनिराज स्वयं अपनी आत्मा को अपना जानते हुए, अपना मानते हुए, निरंतर अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा में रमण करते हुए इन कलशों की यह टीका हो गई है हमारे महान पुण्य के उदय से। यहाँ पर मुनिराज कहते हैं कि आपको अपनी पर्याय में जो होने वाले रागादिक परिणाम जो कि दुख स्वरूप हैं, उनका नाश कैसे होता है कि अंदर में जो चैतन्य ज्योति है, चलन ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसको जानने मात्र से पर्याय में दुख की परिणतियों का नाश हो जाता है। ये पहली लाइन में उन्होंने बताया क्या, अरे राग तम सहज तेज से नाश किया है। वे कहते हैं कि पहले हमारी पर्याय में भी वह दुख रूपी पर्याय राग द्वेष के परिणाम समझ में आया, वे स्वयं दुख स्वरूप हैं, अनंत संसार के कारण हैं। मैंने तो उनका नाश किया है। क्या भाई साहब, कैसे किया है कि अंदर में जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसका आश्रय लेने मात्र से, उसको पहचानने मात्र से क्या उन रागादिक परिणतियों का नाश हो जाता है, उन दुखरूप परिणतियों का नाश हो जाता है। समझ में आया। अब देखिए आप, मुनिराज की परिणति में अशुभ भाव तो है ही नहीं है। क्या हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के परिणाम जो अशुभ राग हैं वे तो मुनिराज की परिणति में होते ही नहीं है। अब उनकी परिणति में मात्र जो है शुभ राग रह गया है 28 मूल गुण पालने का। इतना काम तो उन्होंने कर दिया है। बाकी के जो है अशुभ राग तो उन्होंने पहले ही कैसा में अपने आत्मा को जानने और अपना मानने से और उसकी आराधना से उन अशुभ भावों का तो उन्होंने उनका नाश कर ही दिया है। अब थोड़े किंचित जो है उनकी परिणति में 28 मूल गुण पालने संबंधित शुभ राग रह गया है। जिस प्रकार से पूर्व में उन्होंने उन रागों का नाश किया है, अब जो थोड़े रह गए हैं वे मालूम है हमें, उनका भी वे नाश वह कर देंगे, ऐसी उनको अंदर में पूर्ण विश्वास हो गया है। समझ आप। तो यहाँ यही हमें समझाना चाहते हैं पदम प्रमलधारी देव मुनिराज, पर्याय में होने वाले जितने भी शुभाशुभ राग के परिणाम हैं, अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति समूह तेज स्वरूप लिखा ना, सहज तेज से नाश किया है। क्या समझ नहीं आप। अरिहंत परमात्मा ने किया कि नहीं किया है। बोलो उनकी परिणति में कौन सा मोह राग द्वेष का परिणाम है। आप पढ़ते हो अरिहंत भगवान के स्वरूप को है, बोलो अरिहंत भगवान का क्या स्वरूप है, आपको मालूम पड़ जाएगा। गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके
निस्वभाव साधन, निज स्वभाव साधन के द्वारा, काय के द्वारा, निस्वभाव साधन के द्वारा, निज स्वभाव साधन के द्वारा चार घातिया कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्ट रूप से जो विराजमान हुए हैं उन्हें अरिहंत परमात्मा कहते हैं। क्या भैया, अरिहंत परमात्मा है ना? है कि नहीं है? है तो फिर नहीं है तो फिर माला क्यों जपते हो? भगवान के दर्शन करने क्यों जाते हो? है, लेकिन हम उनके स्वरूप को नहीं पहचानते हैं। समझ में आया? अगर आप उनके स्वरूप को जान जाओगे तो आप अपनी आत्मा को भी जान जाओगे। ऐसा कोई जो है निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म नहीं है। सिद्ध भगवान है कि नहीं है? समझ में आया? उन्होंने अपनी पर्याय में अनंत सुखरूप पर्याय, उनकी पर्याय में निरंतर चल रही है। हमारे पर्याय में क्या चल रहा है? दुखरूप पर्याय चल रहा है। अरे है सब आत्मा। अरिहंत परमात्मा भी आत्मा है और सिद्ध परमात्मा भी आत्मा है, और साधु परमेष्ठी भी आत्मा है। क्या? और प्रत्येक संसारी जीव शरीर के अंदर जो विराजमान चैतन्य वस्तु है वह आत्मा है, जानने देखने वाली पदार्थ है। लेकिन उन जीवों को, संसारी जीवों को अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं, बस इतनी सी भूल होती है। समझ में आया? और वो आपको कैसर में या जैन देव परमात्मा के द्वार पर ही मिलेगी, अन्य जगह आपको कैसर में उसकी जो है गंध भी नहीं मिलेगी आत्मा की। भले ही अध्यात्म की बातें दुनिया करती हो, क्या वे आत्मा के स्वरूप को उसका कुछ जानते ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। समझ गए नहीं आप? यहाँ कहते हैं अरिहंत परमात्मा ने अपनी पर्याय में मोह राग देश रूपी पर्याय का नाश किया है। अब उनकी पर्याय में अनंत सुखरूप पर्याय चल रही है। क्या चल रही है? समझेगा? नाश किया कि नहीं किया? आपके सामने ये आत्मा है कि नहीं है? बोलो, अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा आत्मा है कि नहीं है? क्या उनको उनकी पर्याय में आपको मोह राग देश देखने में आ रहा है क्या? है? बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट 0.000000001% भी नहीं है। समझ में आया? तो काय से नाश किया है? निज स्वभाव साधन के द्वारा। काय के द्वारा? निज स्वभाव साधन के द्वारा। निज स्वभाव साधन के द्वारा चार घातिया कर्मों का नाश किया है। क्या भाई साहब? आप भगवान को पहचानने की कोशिश कीजिए। इसीलिए आचार्य कुंद देव को प्रवचन सार के 80वें नंबर की गाथा में यह लिखना पड़ा, जो अरिहंत भगवान के द्रव्य को, गुण को पर्याय पर जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है और उसका मोह, उसका दुख, विलय को प्राप्त हो जाता है। बताइए, हमारे ग्रंथों के अंदर इतनी सुंदर सुंदर बातें लिखा पड़ी हैं, लेकिन हम अपना पूरा जीवन पंच इंद्रिय के विषयों का लक्ष्य कर करके अपनी आत्मा को निरोध की तरफ ले जा रहे हैं। समझने का प्रयत्न कीजिए। यहाँ पर भी मुल्लाज हमें यही समझाना चाहते हैं कि संसार अवस्था में जो रागादिक परिणतियां होती हैं, स्वीकार करते हैं, वे दुख रूप हैं। कैसी हैं वे? हमारी आत्मा में जो भी शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं वे सब राग हैं, वे दुख रूप हैं। और उनका नाश कैसे होता है? तो सहज तेज से नाश किया है। क्या? अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसको जानने से, उसका आश्रय लेने से पर्याय में दुख रूपी परिणतियों का विलय हो जाता है। कितना गजब का काम होता है भाई। मम्मी पापा, हमारी आत्मा में होने वाले रागादिक परिणाम जो स्वयं दुख रूप हैं, वो रागदेश के परिणाम स्वयं दुख स्वरूप है।
मुनराज कहते हैं कि उनको अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सहज तेज का पुंज है, किसी ने बनाया नहीं है, अनादि अनंत है। ऐसे प्रभु को जानने पर पर्याय में दुख की पर्याय का नाश हो जाता है। और हम दुख के नाश करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं पापा? अरे बोलो, क्या कर रहे हो? सुबह से शाम तक भाई के उपाय करते रहते। अरे बोलो भाई, कमाएंगे। आंखें खोलो, ज्ञान चक्षु खोलो। ज्ञान चक्षु खोल तो जरा। हमारे जितने भी उपाय अनादि काल से हम जो उपाय करते आ रहे हैं, पर्याय में होने वाले दुखों का उपाय हम निरंतर अनादि काल से करते चले आ रहे हैं। थोड़े बहुत कम भाई कि नहीं भाई? नाश्ते की बात तो छोड़ दो, कोई कम नहीं भाई, बड़े ही हैं। अरे बोलो, इस मनुष्य पर्याय में हो अभी वाह? कहाँ से आ रहे हो? जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए हैं। आए तो अब क्या करना भाई साहब? जन्म मरण का जो अनादि काल से हमारी पर्याय में दुख रूप पर्याय चल रही है, उसके नाश करने के लिए आए हो। काय के लिए आए? दुख रूपी पर्याय का नाश। वो काम तो किया नहीं, तो भाई साहब आए और नहीं आए जैसे हो। सही बात है, दुख को बढ़ाने के काम। जैसे कोई राजा के द्वार में पहुंचे, भटकता हुआ है और गया और वहां से खाली हाथ लौट गया। क्या भाई साहब, ऐसे त्रिलोकी नाथ के द्वार पर यह आत्मा आया। क्या उनसे सीखा, क्या उनसे जाना? ये काम हमारी आत्मा में हुआ कि नहीं हुआ? अगर हुआ तो धन्यवाद, करने योग्य कार्य यही है। तो भव्य जीव होते हैं जो अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी आत्मा का आश्रय लेती हैं, वे सब समस्त भव्य जीव हैं। समझ गए आप? तो मुनराज कहते हैं, हमें यह समझाते हैं इस कलश में, अरे राग तम सहज तेज से नाश किया है। क्या कहते हैं? सहज तेज से राग तम सहज तेज से नाश किया। राग तम यानी दुख। सुबह शुभ परिणाम पूजा में बोलते हो कि नहीं बोलते हो? शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। कैसे? शुभ और अशुभ की ज्वाला से, पुण्य पाप के परिणामों से मेरी आत्मा जलती है, मरती है, कटती है भाई साहब। उसको अज्ञानियों ने अपना सहज तेज पुण्य भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसका आश्रय लेने मात्र से रागादिक परिणतियों का नाश हो जाता है, दुख रूप परिणतियों का नाश हो जाता है। पप्पू भैया, हम 24 घंटा उस दुख रूपी पर्याय को नाश करने के लिए क्या करते हैं? पप्पू ऐसे आवाज आई नहीं है, समझ में आया भैया? कहते हैं, अरे राग तम सहज तेज से नाश किया है। अंदर में होने वाले रागादिक परिणतियों को अपना चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा सहज जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप तीनों काल विद्यमान वस्तु है, उसे पहचान कर उसका आश्रय लेने से पर्याय में रागादिक परिणतियों की धज्जियां उड़ जाती हैं। बहुत ही गजब का काम होता है भैया। अपने आत्मा का ज्ञान करो, इधर उधर अपना टाइम बर्बाद ना करो। सही बात है। देखो न, सब जितने भयभीत हो रहे हैं, हर व्यक्ति ये वायरस के कारण से इतना भयभीत पूरा विश्व पड़ा हुआ है, दुखी हो रहा है, कोई शरण नहीं है। अरे उसको शरण पहले भी कभी कोई नहीं था, आत्मा के अलावा कोई दूसरा शरण नहीं है जगत में। अज्ञानता से है, मरे जा रहे, ये चले गए, वे चले गए, वे हो गए, ये हो गए, इनको ये रोग हो गया। अरे वो तो साफ संसार का स्वरूप है, उसमें कहाँ उसमें आश्चर्य की बात है?
तुम ये सोचो कि मैं किस प्रकार से अपनी पर्याय में होने वाले दुखों का अंत करूं। सही बात है। जो ज्ञानियों ने किया है वह कार्य हमें करना चाहिए और उसी उपाय से ही कैसे में हमारी पर्याय में होने वाले रागों का नाश होगा, दुख रूपी पर्याय का नाश होगा। अन्य कोई दूसरा उपाय अरिहंत परमात्मा ने पंच परमेष्टि ने बताया नहीं है। है ही नहीं है तो बताया। चाहे तुम आज करो, चाहे काल करो, चाहे अनंत काल बाद करो, बस। स्टार्टिंग तो आपको यहीं से करना पड़ेगी। या अपनी आत्मा को पहचानिए, यही स्टार्टिंग है। आज सुबह आज जो है 9:30 बजे स्वाध्याय में बड़ी सुंदर बात आने वाली है, समझ में आया वैसा है? ख्याल में आती बात तो कहते हैं मुनिराज हमें यह समझाना चाहते हैं कि पर्याय में होने वाले जो दुख रूपी परिणति रागमय है उनका नाश तो सहज तेज पुण्य भगवान आत्मा जो दे देवन में विराजमान है उसको पहचानने मात्र से वह दूर हो जाता है। ऐसी बात है। अरे राग तम सहज तेज से नाश किया है। सहज तेज में अपने अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप अकृत्रिम जिनबिंब है उसके द्वारा पर्याय में होने वाले दुखों का राग का नाश किया है। और आप कैसे करोगे? ऐसे ही करोगे और दूसरा कोई उपाय नहीं है? जा रहे इधर घूम रहे उधर घूम रहे, खूब पैसा इकट्ठा करने में अपनी बुद्धि लगाए मूर्खों जैसे हैं, ढेर इकट्ठा कर रहे हो, कमाने में दुख, संभालने में दुख है पापा, रुपया पैसा कमाने में सुख के दुख। अरे बोलना पड़ेगा भाई, बोलो पापा। पैसा कमाने में दुख है कि सुख है? सुख है ना जी, कह रहे हैं दुख है, सुख कहाँ से? पैसा रुपया कमाने में दुख है और आ जाए तो संभालने में दुख के सुख है और चला जाए तो दुख। तो कितना ही बहुत बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं ना अपन। हम तो करता दुख ही है। क्या करें? अपने पागलपन पर कभी मुस्कुराहट आती है क्या? वो पागलपन ही लगता है, पागलपन लगे तब तो बोलो है। अरे सुखी होने के लिए अजीब क्या क्या नहीं करता है। पंच इंद्री के विषयों की तरफ अनादि काल से दौड़ लगा रहा है, झपट्टे मारता है। बढ़िया बढ़िया खाना मिल जाए, स्पर्श इंद्री के भोग मिल जाए भैया। अरे मूर्खानंद, एक बार तू विचार तो कर, क्या पंच इंद्री के विषयों में हमारा सुख है कि नहीं? ज्ञानी कहते तुमने तो देख लिया, तुम्हें मिला हो तो बता दो ना। हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, वो तुम अपने जीवन में अपना लो तो अभी देखो आपका आत्मा आनंदमय हो जाएगा। समय अभी हो जाएगा, अभी अभी। जब ही जिए आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब? आप अपने आत्मा को पहचानिए। इस शरीर के अंदर सहज तेज का पुंज ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति के समान 24 घंटा उपलब्ध है। उसको मात्र पहचानने मात्र से पर्याय में जो है रागादिक परिणतियों के नाश हो जाता है। ये कह रहे हैं मुनिराज, हमें यह समझाना चाहते हैं। ने अपनी परिणति में जो राग देश होते थे उसको पहले तो स्वीकार किया है और वो काय से मिटेंगे वो उपाय बता दिया। देखो तो, अरे राग तम सहज तेज से नाश किया है। कैसे किया है नाश? पापा बोलो कैसे किया? आपके पास तो पुस्तक है ना। है मम्मी आ गई? सहज तेज से कैसे किया है? सहज तेज से, वो अपना भगवान। राजों के ऊपर भी विश्वास नहीं है क्या? है क्या होगा भैया हमारा? भगवान के ऊपर विश्वास नहीं, मुनिराज के ऊपर विश्वास नहीं, मोह जीवों की बात पे पूरा विश्वास है। तो तुम्हें संसार में रहना है और दुखी रूप से ही रहना है। तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होगा जिंदगी में।
सही बात है, समझ में उनकी आया? बातें ऐसी जो लगे पंच परमेष्टि के ऊपर विश्वास नहीं करता है उनका 3 काल में भी भाई साहब कल्याण नहीं होगा। कल्याण नहीं होगा। समझ में आया भाई साहब? इस जगत में तो भाई साहब पंच परमेष्टि ही हमारे लिए शरण। व्यवहार दृष्टि से शरणभूत हैं। और निश्चय जो से। अपने शुद्धात्मा की शरण को बताते हैं वे स्वयं अपनी आत्मा की शरणभूत हो रहे हैं और उन्होंने यह मार्ग हमको बताया है। हे जगत के जीवो, तुम्हारी पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय चल रही है उसका नाश तुम्हें करना है। अंदर में तुम चाहे तो करते हो नाश करने के लिए, उपाय उल्टा करते हो। सही बात है। उससे तुम्हारी रागादिक परिणतियां दुख कम नहीं होते, उल्टे और बढ़ जाते क्या हो जाते हैं। जो तुम उपाय कर रहे हो उन उपायों से आत्मा की पर्याय में दुख का अभाव तो नहीं होता है, उल्टे दुख और बढ़ते चले जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रभु हम क्या उपाय कर रहे हैं? तुम ये उपाय कर रहे हो कि स्पर्श इंद्रिय के भोगने से मैं सुखी हो जाऊंगा। पर्याय में दुख है, ये बात ठीक है, लेकिन उपाय क्या करते हो कि स्पर्श इंद्रिय के विषयों को निरंतर अपनी आत्मा में चिंतन और विचार उनके पास जाके और दुख उत्पन्न करते हो। क्या करते हो? हैं? रसना इंद्रिय के संबंध में विषयों में लग लग के इस रसना इंद्रिय के विषयों में भाई साहब 24 घंटा उनके बारे में सोचा करते हो कि भाई साहब क्या खाएंगे, ये बना लूं, ये खा लूं, ये बना। दुख बढ़ रहा है कि घट रहा है तुम्हारा? सोचिए। ऐसे ही एक एक पंच इंद्रिय के विषयों में निरंतर जीव या मोबाइल में घुस गया आजकल। मैं देखता हूं 6-7-8 महीने के बच्चे से लेकर बड़े बिल्कुल कैसा में ऐसे ये समझो कि बाकी बगैर काम ही नहीं चल रहा लोगों का। कवर में उनकी जो है टांग लटकी हुई है और मोबाइल हाथ से ना छूटता है। समझ में आया भाई साहब? पहले टीवी में लगे रहते थे, अब मोबाइल आएगा, वहां सब कुछ देख लो पापा। भाई मैं अपने ज्ञान को लगाए बैठे हुए हो, पापा नहीं चला समझ में आया? थोड़ा शांति से सुनो भाई। क्या कहते हैं? पंच इंद्रिय के विषयों में यह आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में दुख तो हो रहा है, पर उसका उपाय क्या करता है इस दुख को मिटने का? तो कहते हैं कि यह पंच इंद्रिय के विषयों में जाके अनादि काल से भाई साहब उस दुख को मिटने का उपाय करता है, लेकिन उसका दुख कम तो नहीं होता है बल्कि उल्टा और बढ़ता चला जाता है। जैसे अग्नि में घी देने पर क्या अग्नि शांत होती है क्या? है? और बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही अज्ञानी जीव अपनी पर्याय में होने वाले दुखों को नाश करने के लिए निरंतर पंच इंद्रिय के विषयों का लक्ष्य कर करके और बढ़ाता चला जाता है। निगोद की तैयारी पूरी है। ज्ञानी कहते हैं देखो, पर्याय में होने वाले राग के परिणाम वे स्वयं दुख स्वरूप है और उनका नाश जो है अंदर में सहज तेज पुण्य भगवान आत्मा ज्ञानानंद की खान है, सुख शांति का भंडार है। उसको जानने मात्र से पर्याय में जो है रागादिक दुख कर परिणति के नाश को प्राप्त हो जाती है। ये लिखा हुआ पढ़िएगा, ग्रंथ पढ़िए भाई साहब है। इसलिए स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी गई है। तुम्हारे पूजा और पाठ और मंदिरों में घूमने से और क्षेत्रों में घूमने से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। ये ज्ञान कीजिए, सच्चा ज्ञान कीजिए कि पर्याय में होने वाला दुख हमारे आत्मा में की पर्याय में होने वाले जो रागादिक परिणतियां जो स्वयं दुख स्वरूप है और उनका नाश सहज तेज सहज तेज से नाश किया है। कैसे किया है? ये उपाय अपनाइए, अपने आत्मा का ज्ञान कीजिए कि भगवान आत्मा शरीर में रहकर शरीर से भिन्न है।
अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु सहज तेज का पुंज भगवान आत्मा है। उसका आश्रय लेने से पर्याय में रागारिक परिणतियों की धज्जियां उड़ जाती हैं। ज्ञानियों ने करके दिखाया है, समझ में आया? करना तो पड़ेगा आपको भी, करना तो आपको भी पड़ेगा। अगर पर्याय में सुख शांति चाहिए तो जो प्रभु ने जो मार्ग बताया है उसे आपको अपनाना पड़ेगा। उसके बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब समझदारी इसी में है कि प्रभु की बात को सब तरफ से अपने उपयोग को हटाकर ताई सुनो भव मन तेन आन जो चाहो अपनो कल्याण। अभी आपके पास में मौका है, मनुष्य पर्याय है, जैन कुल है। माँ जनवाणी माता की बातें आपको पढ़ने के लिए समय निकालिए भाई। 24 घंटा बैरमुखी होकर दुखी हो रहा है ये आत्मा। मुनराज हमको समझाते हैं, बताते हैं, हमने तो किया है, हमने तो किया है, हमने तो किया है। और तुम वह उपाय अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम भी सफलता को प्राप्त हो जाओगे। क्या भाई? अरे राग तम सहज तेज से नाश किया है। अरे राग तम पर्याय में होने वाले जो दुख रूपी परिणाम राग वह स्वयं दुख स्वरूप है, उनका नाश जो है सहज तेज से किया। कैसे किया है बाबा? हम कैसे करना चाहते हैं? 24 पंच इंद्री के विषयों की तरफ भाग भाग कर हम दूर करना चाहते हैं। समझ में आया भैया? वे कहते सहज तेज से किया है। अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है भाई साहब, उसके द्वारा हमने अपनी आत्मा में होने वाले दुख की परिणतियों को नाश किया है। समझ में? आप एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप भूल जाइए बाकी के सारे उपायों को। पर्याय में दुख है उसे स्वीकार करना और उस दुख का दूर करने का उपाय सहज तेज पुण्य भगवान आत्मा देव देवल में विराजमान है। ऐसा सच्चा ज्ञान करो है भाई साहब। अभी हो जाएगा, अभी 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 उसके लिए बहुत शास्त्र की ज्ञान की जरूरत है। उसकी चर्चा आपको दोपहर में 9:30 बजे करूंगा मैं किसी बोल के माध्यम से। क्या कहते? अरे रागतम सहज तेज से नाश किया है। फिर कहते हैं मुनि मन गोचर शुद्ध शुद्ध उनके मन भस्ता। क्या है? मुनि मन गोचर है? मन मन यानी ज्ञान की पर्याय है। मुनि मन गोचर उनकी ज्ञान की पर्याय में अपना भगवान आत्मा उनका प्रत्यक्ष रूप से गोचर हो रहा है। और वह कैसा है कि शुद्ध शुद्ध है। 2 बार शुद्ध शब्द का उपयोग किया है। कैसा है वो भगवान आत्मा? मुनियों को गोचर है, उनकी ज्ञान की पर्याय में उनका भगवान आत्मा भाई साहब निरंतर जानने में आ रहा है। कैसा है वह भगवान आत्मा? तो कहते हैं शुद्ध शुद्ध है, उनके मन बसता है। उनकी ज्ञान मन यानी ज्ञान की पर्याय। मन तो जड़ है, मन क्या है? मन तो जड़ की पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है। या मन का मतलब उनकी ज्ञान की पर्याय में बसता है। क्या मम्मी आ गई? कहते हैं मुनि मन गोचर शुद्ध शुद्ध उनके मन बसता। वह चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो मुनियों को प्रत्यक्ष
जानने में आता है, गोचर है। समझ में आया? कैसा है वह भगवान आत्मा? तो कहते शुद्ध शुद्ध है। कैसा है? 2 बार शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। एक बार से मन नहीं भरा तो 2 बार से कह दिया उन्होंने। क्या है? त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल शुद्ध है, परद्रव्य से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत गुणों सहित तीनों काल है। तीनों काल ऐसा भगवान आत्मा शुद्ध है। क्या? परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न, यह उसकी शुद्धता का लक्षण है। शुद्ध से ही कहते हैं, जिसमें पर की बिल्कुल भी मिलावट ना हो उसे शुद्ध कहते हो कि नहीं कहते हो? क्या शुद्ध? शुद्ध का मतलब क्या है भैया? कैसा है वह भगवान आत्मा जो मुनिराजों को उनकी ज्ञान की पर्याय में गोचर हो रहा है? तो कहते शुद्ध शुद्ध है। 2 शब्द का उपयोग किया। पहले शुद्ध का मतलब ये है कि अपना भगवान आत्मा तीनों काल परद्रव्य, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अपने अनंत गुणों से तीनों काल विद्यमान वस्तु है, वह शुद्ध का मतलब। और दूसरे शुद्ध का मतलब जो है कि कारण शुद्ध पर्याय बरत रही है, वह भी शुद्ध है। अभी सब आपके सामने आने वाला है। अभी आप पहले महाराज की बातों को तो सुनो। पूज्य गुरुदेव से भी अभी खुलासा करने वाले हैं। दूसरे शुद्ध का मतलब कारण शुद्ध पर्याय, जो तीनों काल है शुद्ध रूप से परिणमन कर रही है। एक बात। दूसरी बात, ऐसे त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को जिस पर्याय ने आश्रय लिया है वह पर्याय भी शुद्ध है। तीसरा शुद्ध है ये कि त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में तो दुख है ही नहीं है, एक बात। और ऐसे त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का जो आश्रय लेते हैं उस पर्याय में भी दुख नहीं है। समझ में आ गई भैया? ऐसा चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा शुद्ध शुद्ध है। देखो लाइन का चल रहा है, मुनि मन गोचर। मुनियों को वह उनकी ज्ञान की पर्याय में बसता है और गोचर है। मुनि मन गोचर, शुद्ध शुद्ध उनके मन बसता। समझ में आया? निरंतर उनकी ज्ञान की पर्याय में उनका त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा हर समय विद्यमान है। द्रव्य स्वभाव से तो आत्मा तीनों काल विद्यमान सभी के पास में है। ज्ञानियों के ज्ञान में वह गोचर हो रहा है। क्या समझ में आया? अज्ञानियों के पास में है लेकिन उनकी पर्याय में अगोचर है। समझ में आया? ज्ञानियों की पर्याय में गोचर है वह भगवान आत्मा। कितना अजब गजब का काम करते हैं ज्ञानी। सही बात है भाई साहब। ये पंचम काल में सब यही होता है। ऐसा मत समझो कि भाई साहब हैं कि पंचम काल में अपनी आत्मा का आश्रय नहीं लिया, ऐसा था। मूर्खों जैसी बातें ना करना। कल गुरुदेव ने कही थी। समझ में आया भाई साहब? है पंचम काल में आप इतना काम तो कर ही सकते हो। मैंने आपको कितने प्रकार की मुक्तियां बताई थी, कुछ पता है पापा? भूल गए क्या पापा? कितने प्रकार की मुक्तियां बताई थी मैंने आपको? बहुत दिन हो गए हैं, भूल गए हो? मम्मी कहाँ है? मम्मी बता रही है। ऐसे भूल जाओगे तो पापा मूल 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 रकम भूल जाते हो। गजब करते हो आप। मुद्दे की बातें भूल गए तो अब क्या बचा है? क्या बचा हमारे जीवन में? 6 प्रकार की मुक्ति का स्वरूप बताया था आपको। मम्मी कौन कौन सी हैं? मम्मी मम्मी चली गई? बहुत सुंदर बात।
नहीं, अंत आएगा तब देखेंगे। आई नहीं है कहा आज मम्मी क्या पापा? अरे भाई मम्मी को आज जगाया नहीं क्या? बाद में बताएंगे, थोड़ा तबीयत खराब हो गई। भगवान कहते हैं जब तीव्र असाता का उदय आए तो अपने त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा के पास चले जाना। क्या कहा भगवान ने? जब तीव्र असाता का उदय आए तब भाई साहब अपने भगवान आत्मा के पास ज्ञानी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल पास चले जाते हैं। देखो उनके पास में, मुनराजों के पास में कैसे कैसे असाता के उदय बाहर में देखे जाते, उपसर्ग आदि होते हैं, सिकड़ी जला दी गई, शरीर के ऊपर भी होते हैं और अपने भगवान आत्मा के पास में है भाई साहब चले जाते हैं, ऐसे चिपक जाती है। ज्ञान की पर्याय में तो हर समय जानने में आ ही रहा है समझ नहीं आप? और उससे बिल्कुल तन्मय हो जाती है, बिल्कुल है। समझ में आए? कोई बैरी होता है, उनके पाप के वजह से भाई साहब उनके ऊपर उपसर्ग करता है और वे कैसा अपने भगवान आत्मा से ऐसे चिपक जाती है समझ गए? द्रव और पर्याय की दूरियों को भी खत्म कर देते हैं, निरंतर अपने आत्मा के रसा स्वादन में चिपके रहती है। पर हमें वह असाता लगे तो है ना, बिना अभ्यास के यह काम पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही बात। तुम कहो कि एक दिन में ही हम सब काम कर लें, ऐसा नहीं होता है। करत करत व अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी यावत जात से सिर पर पड़े निशान, ज्ञान अभ्यास करे मन माई ताके मोय महात्म नाही। समझ में आया भाई साहब? तो यहाँ यह बताया जा रहा है कि पर्याय में 6 प्रकार की मुक्ति बताओ भाई, कौन बताएगा? मैं ही बता देता हूँ। चलिए बताइए। दृष्टि मुक्ति। पहले नंबर की दृष्टि मुक्ति कौन सी भैया? दृष्टि मुक्ति। हाँ पापा, अपने यहाँ कौन कौन से नए नोट चालू हुए हैं? मोदी साहब ने कौन कौन से नए नोट चालू करे हैं? सबका मतलब सब बदल दिए। ऐसा ऐसा काम नहीं चलेगा, आपको गिनाना पड़ेंगे कौन कौन से हैं। हाँ देखो आपकी पर्याय में कितनी बढ़िया जागृति आ गई, कैसे आप फटाफट नाम बताने लगे। जी हमारे कोई काम की नहीं है। और ज्ञानी कह रहे कागज भी क्या है, इनका ज्ञान भी हमारा कोई काम का नहीं। क्या है वो उनकी वास्तविकता को पहचानने की कोशिश कीजिए। उद्गल के परमाणु मिलकर कागज नोट रूप में भासी है भाई साहब। क्या हो गया? उनकी वास्तविकता भी क्या है, जिनके पीछे हम 24 घंटा दौड़े जाते हैं। तो कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं ये तुम्हारे कोई काम का नहीं है ज्ञान, सब तुम्हारा निगुद ले जाने वाला है। और ये ज्ञान जो बताया जा रहा है भाई साहब अनादि अनंत रहने वाला है। क्या आदि तो निकल चुकी है, छोड़ दीजिए, अब जो बची है उसको संभालने की कोशिश कीजिए। ये जो ज्ञान आप करोगे अनंत काल बाद भी यही बात अनंत काल बाद होने वाली है आपके सामने, इसीलिए से पक्का पकड़ के रखो। क्या 6 प्रकार की मुक्ति होती है पर्याय में, पर्याय की मुक्ति की बात है। आत्मा तो तीनों काल से है, स्वरूप है। दूल्हे के बिना बारात का क्या काम है? बारात ही नहीं, वो तो भीड़ है। 6 प्रकार की पर्याय की मुक्ति बताएंगे भैया। पहले नंबर की दृष्टि मुक्ति। कौन सी दृष्टि मुक्ति? कौन सी? दृष्टि अरे बोलो तो। दृष्टि मुक्ति।
दृष्टि मुक्ति, आज तक दृष्टि मुक्ति नहीं हुई है। दृष्टि मुक्ति का मतलब कि मेरा भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न, ऐसा उसका ज्ञान करना, ऐसा श्रद्धान करना, वो दृष्टि मुक्ति है। क्या भाई साहब? और दृष्टि मुक्ति हुए बिना कोई भी जीव पर्याय में मुनि नहीं होता है, और मुनि हुए बिना कोई को भी केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय नहीं आएगी। क्या भाई साहब? कितनी बात कही कि पर्याय में दृष्टि मुक्ति हुए बिना कोई भी बना नहीं होता है। समझ में आया? और मुनि हुए बिना पर्याय में केवल ज्ञान और सिद्धि की पर्याय भी नहीं आएगी। आनंद से तो भगवान भी नहीं। क्या भाई साहब? अगर बीज का अंकुर नहीं फूटा है तो पेड़ की उम्मीदें ना करना। अगर बीज में से अंकुर ना फूटा हो तो आप पेड़ की कल्पना ना कर लेना। पेड़ ही नहीं समझ में आया भाई? है ऐसे ही जब तक पहले दृष्टि मुक्ति नहीं होगी तब तक तुम मुनिपना मत समझ लेना। समझ में आती है भाई साहब? ऐसा जैन दर्शन है ये। तो पहले 6 प्रकार की मुक्ति का ज्ञान करो। उसका पहले नंबर का नाम है दृष्टि मुक्ति। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा है। पहली सीढ़ी है मोक्ष मार्ग की। पहले दृष्टि मुक्ति की मेरा भगवान आत्मा शरीर में रहकर भी शरीर से भिन्न है। मेरा भगवान आत्मा रागादिक परिणतियों के बीच में रहने पर भी उनसे भिन्न है। ऐसी अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करना वह दृष्टि मुक्ति है। उसके लिए तुम्हें व्रत रथों की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आया भैया? उसकी चर्चा 9:30 बजे आने वाली है। जिनको ये जिनको ये लगा हुआ कि नहीं हम ऐसा करो तो हमें आत्मा में कैसे हमें कल्याण होगा, मूर्खो, ऐसी बातें ना करना। दृष्टि मुक्ति के लिए भगवान ने कहा है, समझ में आया? सच्चा ज्ञान कीजिए कि दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा जिसने शरीर को आज तक छुआ नहीं है, रागादिक परिणतियों को जिसने छुआ नहीं है, उनसे भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे अपने गायक प्रभु परमात्मा की अस्थि को स्वीकार करना, उसका नाम दृष्टि मुक्ति है। उसके बिना धर्म का एक भी अंश आपकी पर्याय में प्रकट नहीं हो सकता है। भले ही लोग दुनिया में प्रतिमा आदि ले लेते हैं, और प्रतिमाओं का शुरुआत तो भाई साहब पहले हो सम्यक दर्शन दृष्टि मुक्ति, उसके बाद वो प्रतिमाएं चलती हैं। ज्ञानियों की हैं वे अज्ञानियों की प्रतिमाएं नहीं है वे। समझ में आया? और हम ज्ञानी हुए नहीं और 6 7 प्रतिमा लेके बैठ गए। अपनी आत्मा की खबर नहीं है और मानने लगे कि मैं प्रतिमाधारी हूँ। क्या भाई साहब? कौन की प्रतिमा है वे? ज्ञानी की। ज्ञानियों के लिए है क्या ज्ञानियों की है? सच्चा ज्ञान करो। पहले पर्याय में दृष्टि मुक्ति हो कि मेरी चैतन्य वस्तु जो है तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न है। ऐसा सच्चा ज्ञान करो। उसका आश्रय लेने मात्र से पर्याय में दुख की पर्याय विलय को प्राप्त होती हैं। समझ में आया? न तो ज्ञान का पता न श्रद्धान का पता। ये पहले नंबर की दृष्टि मुक्ति। दूसरे नंबर की मुक्ति का नाम अविरत मुक्ति। अब आ गया ना अविरत मुक्ति? समझ में आया भाई साहब? अविरत से मुक्ति होती है यहाँ पर। समझ में आया? पापों से अविरत यानी पापों से मुक्ति। समझ में आया? अब आया है जीव धर्म। व्रत अंगीकार करेगा। समझ में? व्रत आदि उसने अंगीकार किए। 12 प्रकार। समझ में आया? 12 प्रकार के व्रतों को अंगीकार किया तो अव्रत से मुक्ति होती है। समझ? पर्याय की बात कर रहे हैं।
समझ में आती भाई साहब। और व्यवहार में 12 प्रकार के व्रत होते हैं। तीसरे प्रकार की मुक्ति बोलो भैया। प्रमाद मुक्ति। अरे बोलो। प्रमाद मुक्ति। कौन सी तीसरे प्रकार की? हाँ वो तो हो गया व्रत मुक्ति पापा। तीसरे नंबर की मुक्ति पर्याय की कौन सी है भैया? प्रमाद मुक्ति। तो कहते प्रमाद मुक्ति। चौथे गुण स्थान में होती है दृष्टि मुक्ति। पांचवें गुण स्थान में अवृत से मुक्ति। और अब आती है प्रमाद मुक्ति। प्रमाद कितने प्रकार का होता है? आगम में 15 प्रकार का प्रमाद बताया गया है। उस प्रमाद से मुक्ति है। 6वां 7वां गुण स्थान मुनराज का होता है, वह प्रमाद मुक्ति है। और फिर आगे चलोगे कसाय मुक्ति। चौथे नंबर का नाम क्या है भाई साहब? कसाय से मुक्ति। पापा कौन सा? ये तुम्हारे कागज के नोटों के आगे कहीं नहीं है, समझो उनकी कोई कीमत नहीं है। 24 घंटा जिधर अपन है, क्योंकि आत्मा को तो मिलते नहीं है। मिलते हैं क्या? पर द्रव आत्मा को मिलता है क्या? अरे आत्मा को तो मिलते नहीं है, आत्मा की पर्याय को भी नहीं मिलते हैं। पागल बने घूम रहे हो हैं? इतना ढेरों इकट्ठा कर रहा है, उधर घटता जा रहा है लो छोड़ छाड़। पैसा कमाने में दुख, आ जाए तो संभालने में दुख, और चला जाए तो दुख। तो तुम्हें क्या मिला भाई साहब? तो क्या करें? नहीं करें। अरे क्या मिला? सच्चा ज्ञान करो कि मैं परद्रव को ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। है सच्चा ज्ञान क्यों नहीं करते हो भाई साहब? क्या जाता है तुम्हारा इसमें? है घर बैठे आपको सच्चा ज्ञान मिल रहा है। अनादि काल से जो तुमने नहीं किया है, करोड़ों रुपए देने पर भी नहीं मिलेगा। ये तो हमारे महान पुण्य का उदय है जो आज हमें उपलब्ध हो रहा है। लोगों को तो सुनने तक को नहीं मिलता है। तो कहते हैं चौथे नंबर की मुक्ति का नाम क्या है भैया? प्रमाद मुक्ति। वो कसाय मुक्ति। कसाय मुक्ति। कसाय कौन से गुण स्थान तक रहती है? 10वें गुण स्थान तक। 12वें में छीण। समझ गए नहीं आप? तो उससे मुक्ति समझ में आया भाई साहब? चौथे नंबर कसाय मुक्ति है। और आगे चलते हैं तो कहते जीवन मुक्ति। 5वें नंबर का नाम क्या है? जीवन मुक्ति। अरिहंत परमात्मा को जीवन मुक्त कहते हैं। 13वां 14वां गुण स्थान है वो, जिसमें अरिहंत परमात्मा है, जीवन मुक्त है वे। ये पर्याय में होने वाले 5वें प्रकार की मुक्ति है। और 6वें प्रकार की मुक्ति क्या है पापा? देह मुक्ति। देह मुक्ति। अशरीरी भगवान आत्मा सिद्ध परमात्मा। और ये सब जो है पर्याय में होने वाली 6 मुक्तियां हैं। और इसमें दूल्हा राजा ना हो तो ये बारात इसका क्या काम है? भगवान आत्मा तो तीनों काल भाई साहब दूल्हा राजा है, सहज मुक्त है। उसके आश्रय से ही प्रकट परमात्मा के आश्रय लेने से 6 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त होती हैं। कौन सी भैया पापा? दृष्टि मुक्ति, अमृति मुक्ति है। अपना भगवान आत्मा में 6 मुक्ति में कौन सा नंबर है उसका? है हाँ, ये दूल्हा है, दूल्हा। इसके आश्रय से ही वो मुक्ति। ये 5 प्रकार की मुक्ति, 6 प्रकार की मुक्तियां तो बराती हैं। घराती। उस बारात में दूल्हा ना हो तो उसे बारात कहोगे, वह तो जनता की भीड़ कहोगे। समझ में आती है? इन 6 प्रकार की मुक्तियों में कौन बस रहा है? मेरा शुद्धात्मा। वह मुक्त स्वरूपी भगवान आत्मा शुद्धात्मा है। उसके आश्रय के बिना एक भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। और इन सब का क्रम है, क्या कहा भाई साहब?
ऐसा नहीं है कि भाई साहब पहले हमारी जो है कैसा में अमृत मुक्ति हो जाए, है समझ में आए, पहले जो है शरीर से मुक्ति हो जाए। दुनिया अज्ञानी जीव किससे मुक्ति चाहता है? देह से मुक्ति है। सारी दुनिया किससे मुक्ति चाहती है? देह से मुक्ति चाहती है। घर में कोई झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़े हुए है भाई साहब, बाहर में कोई असाता कर्म के उदय से है भाई साहब प्रतिकूलता हो गई तो सबसे पहले देह मुक्ति की तरफ जाता है। कौन सी मुक्ति की तरफ है? बोलो है, उसे समझना चाहिए है। ये तो भगवान ने 6वें नंबर की मुक्ति कही है, तुम्हारी पर्याय में ना पहले नंबर की नहीं है। सबका क्रम है, सब एक के बाद एक आती है। बीजा ही नहीं होगा। समझ में आया भाई साहब? तुम कहो कि भाई साहब पहले मुनि पना ले लो, ये कौन से नंबर की मुक्ति में चले गए? तीसरे नंबर की है भैया। पहले दूसरे की पता नहीं है, तीसरे नंबर में चले गए हो। कैसे होगी? हैं लौकिक में भी क्या भाई साहब किसी को एमए की क्लास में बच्चा पैदा हुआ, एमए की क्लास में बैठा देते हो क्या? कॉलेज में क्या एडमिशन दिलवा देते हो क्या? मिलता ही नहीं है, बैठा मिल जाएगा है। सबको क्रम क्रम से ही तो जाता है ना, यहाँ अक्रम क्यों करते हो? क्योंकि हमें धर्म के स्वरूप का पता नहीं है, इसीलिए हमारी पर्याय में ये अक्रम चलता रहता है। उससे कुछ नहीं होने वाला। बाहर के धर्मात्मा बनने की अपेक्षा अंदर के धर्मात्मा बन जा भैया। दिखावे में मत चले जाना। पापा कितने प्रकार की मुक्ति होती है पापा? 6। कौन कौन सी आप बता पाओगे? आज तो मम्मी भी नहीं है, थोड़ा आपका सहयोग कर देती। अरे तो बोलो, कोशिश करो पापा, सब याद हो जाएगा। क्या दृष्टि मुक्ति? ये रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, उसको खोल के देख लेना, टाइम हो तब उसको नोट करना, कॉपी पे नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो। उससे क्या होगा? जब आप अपने ज्ञान का परिवर्तन जब सही वस्तु स्वरूप की तरफ जाता है, क्या सही बात को जब आप समझते हो तो वह आत्मा स्वीकार करता है। और कोई ऐसे नहीं है, हैं भाई साहब, अंदर में जो है सत वस्तु को स्वीकार करने की शक्ति शुद्ध ज्ञान की पर्याय में है। ये प्रभु की कही हुई बात है, ये हमारी और तुम्हारी बात नहीं है। समझ गए आप? और अच्छा लगता है, समझ गए आप? कौन कौन सी है बोलो भैया? दृष्टि मुक्ति। ये बोलेंगे थोड़ा, बोलते जाइए, फटाफट बोल दीजिए भैया। कोई बात नहीं, थोड़ा चलो पर सही दिशा में चलो, दौड़ मत लगाओ। दृष्टि मुक्ति, अमृत मुक्ति, परमार्थ मुक्ति, कसाय मुक्ति, जीवन मुक्ति और देह मुक्ति। समझ गए आप? समस्त अज्ञानी जीव जब बाद में कोई प्रतिकूलता आती है, शरीर आदि में रोग हो जाता है, असाता कर्म के वजह से बाद में प्रतिकूलता आती है, रुपया लोन ले लिया, अब दूसरे का नहीं दे पा रहा है तो फांसी लगा लेता है। कहाँ जाएगा वो? आत्मघाती परिणाम है। ये आँख को ऊपर से नीचे तक आने में असंख्यात समय हो जाते हैं। कितने समय हो जाते हैं? असंख्यात समय। आँख की पलक को ऊपर से नीचे तक आने में असंख्यात समय हो जाते हैं। और 2-3 समय में तो वह जो शरीर में फांसी लगाता है, शरीर को जलाकर नहाए, उससे मुक्ति चाहता है, 2-3 समय में तो वह कीड़ा मकोड़ा हो जाता है, बिलबिलाता रहता है, वही नाली में पड़ा पड़ा। कौन सा तुमने समझदारी का काम कर लिया? बोलो। अरे प्रतिकूलताओं से भाई साहब डरने की जरूरत नहीं है। साहस अंदर में उत्पन्न कीजिए, सच्चा ज्ञान कीजिए। आप
आपने कौन सा समझदारी का काम कर लिया भैया, थोड़ा समझा तो दो। बढ़िया खासी आपकी संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय थी, आपने क्या किया, आपने फांसी लगा ली, आपने क्या किया, शरीर को जला लिया है भाई साहब, जहर खा लिया। फिर भाई साहब 2 समय के बाद तीसरे चौथे समय में तो तुम्हारा कीड़े बन गए, तुम खा बन गए, पानी के कीड़े बन गए। अब अच्छा रहा क्यों पापा, अब बढ़िया हो गया, हो गया, बढ़िया हो गया हैं। कभी भी ऐसे आत्मघात करने का परिणाम ना हो। अगर आप घर में कोई प्रतिकूलता होती हो, शरीर में कोई प्रतिकूलता होता हो, तो भगवान के मंदिर में नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, प्रभु की स्मरण करना है, वो चला जाएगा। क्योंकि वो चले जाने वाली चीज है, कोई रुकने वाली चीज नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस लाइए। कैसी भी बाहर में प्रतिकूलता हो, शरीर आदि में कैसी भी प्रतिकूलता हो, ज्ञानी कहते हैं वो जो अंतर्मुख से ज्यादा रुकती नहीं है। ये जगत ये स्वरूप ही है, प्रतिकूलता ज्यादा समय रुकती नहीं है भाई साहब। और तुम उसकी तरफ ना देखो, प्रभु के बताए हुए मार्ग को समझने का प्रयत्न कीजिए। तो यहाँ कहते हैं अरे राग तम सहज तेज से नाश किया है, यानी आत्मा की पर्याय में जो होने वाले दुख रूपी परिणाम है, राग रूप परिणाम है, उनको ज्ञानियों ने अपना सहज तेज पुण्य जो शरीर और राग आदि के पीछे अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप देह देवल में विराजमान है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को आश्रय लेने पर पर्याय में होने वाले दुखों का नाश किया है। एक बात। दूसरी लाइन में उन्होंने कहा है मुनि मन गोचर शुद्ध शुद्ध उनके मन बसता है। ऐसा चैतन्य स्वरूपी भगवान आता जो सहज तेज का पुंज है वह मुनियों की ज्ञान की पर्याय में, मन यानी उनकी ज्ञान की पर्याय में बसता है। समझ लेना। तीसरे नंबर में कहती है विषयी जीवों को दुर्लभ जो सुख समुद्र है। अपना जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो तीनों काल सुख समुद्र है, जैसे आचार्य अमृतचंद देव ने समय सारथी के 32वें नंबर के कलश में यह बात हमको भी समझाई थी, जो अपन हमेशा बोलते रहते हैं। सुख शांत रस से लबालब ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। क्या कहती है? ऐसा सुख स्वरूपी भगवान आत्मा अंदर में विराजमान है, पर विषयों की तरफ भागने वाले जीवों को वह प्राप्त होता नहीं है, क्योंकि वे कल्पना कर रहे हैं कि पंच इंद्रिय के विषयों में सुख मिलेगा। इसीलिए उन्हें चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि देह देवल में विराजमान सुख समुद्र है, ये बात उन्होंने तीसरे नंबर में समझाई। कहते हैं विषयी जीवों को दुर्लभ, क्या दुर्लभ है, जिन्होंने पंच इंद्रिय के विषयों में अपना सुख माने बैठे हुए हैं, उन जीवों को यह दुर्लभ है। सुख समुद्र अंदर में ही विराजमान है, पर उन्हें ऐसे सुख की प्राप्ति होती नहीं है, खबर ही नहीं है। फिर कहते हैं अंतिम लाइन में इसमें शुद्ध ज्ञान में शुद्धात्म जयवंत वर्तता। कैसा है? शुद्ध ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में पर द्रव प्रभाव पर्याय से भी भिन्न, अरे गुण भेदों से भी भिन्न, ऐसा शुद्ध भगवान आत्मा सदा काल जयवंत रूप से वर्तता है। क्या? उसकी कभी भी हार होने वाली नहीं है। और ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को जो वर्ण करता है, उस पर्याय की भी हार नहीं होती है, ऐसा भगवान आत्मा है। बोलो
क्या भाई साहब? वो जयवंत वर्तता है, समझ गए आप? कहते शुद्ध ज्ञानमय शुद्धात्म। क्या है? कैसा है भगवान आत्मा? ज्ञानमय है, ज्ञान वाला नहीं कहा है। जैसे मिश्री कैसी होती है? मिठासमय। मिठासमय होती है ना, मिठास है? नहीं की जा सकती। समझ गए ना? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा सुखमय। शुद्ध ज्ञानमय है, ज्ञानानंदमय है। समझ में आया भैया? ऐसे भगवान आत्मा तीनों काल जयवंत रूप से बरतता है। जिए जागती ज्योति है, जीती जागती ज्योति भगवान आत्मा है, उसका कभी भी कैसा में नाश नहीं होता है। समझ गए आप? तो कहते ऐसी ज्ञानमय ज्योति हमेशा जयवंत बरतती है, और ऐसी जयवंत रूपी वस्तु को, शुद्धात्मा को जो पर्याय वर्ण करती है, वह पर्याय भी जयवंत हो जाती है। क्या हो जाती है? सही बात। हालांकि पर्याय का स्वभाव तो जन्म मरण करना ही है, एक एक समय की पर्याय उत्पन्न विध्वंसी है, लेकिन अंदर में अमर तत्व का सेवन करने वाला भी अमरता को प्राप्त होता है कि नहीं होता है? और ऐसे ही पर्याय ने उस ज्ञाय प्रभु परमात्मा जो तीनों काल जयवंत रूप से विद्यमान है, उसका सेवन करने से पर्याय भी अनंत काल के लिए जयवंत हो जाती है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों में भरपूर बढ़ी हुई है। आप उनका ज्ञान कीजिए, और अंदर में जो हमारे पंच परमेष्टि ने किया है ऐसा वह काम हमें अपनी पर्याय में करने का निश्चय करना चाहिए। यही एकमात्र सुखी होने का विधान है, दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार अभी अपन ने केवल मात्र कलश भरा है, कल पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से इस कलश का खुलासा होगा। निज निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। माता की जय। महा